अगर आपका भी शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर वायरल नहीं हो रहा है तो आपके वीडियो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो आपको एडिटिंग करना चाहिए, शॉर्ट वीडियो को तभी अपलोड करना चाहिए। आप सीधे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो और यूट्यूब पर अपलोड कर देते हो, इसीलिए आपका शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं करता है। उसमें कुछ एडिटिंग कर लीजिए। इसलिए इस वीडियो में मैं 2 प्रकार का एडिटिंग बताऊँगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी तुम समझ पाओगे कि यूट्यूब पर कैसे एडिटिंग करेंगे शॉर्ट वीडियो को ताकि वायरल हो। चलो पहले एडिटिंग करते हैं, उसके बाद दूसरी एडिटिंग भी बताएंगे इसी वीडियो में। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टार ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और आपको इसमें से तीनों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है 9:16 रेशियो। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको मीडिया फाइल मिलेगी, मीडिया पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ। मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग किधर है? मेरा स्क्रीन शॉट में है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये है मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड हो गया। अब इसका देखिए, अब ये प्ले करते हैं तब तो कैसा आवाज़ लगता होगा, तो सुन लीजिए। और अब इसका वॉइस एडिटिंग करना है, वॉइस तो वॉइस एडिटिंग कर लिया। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए एक्सटर्नल एक्सट्रैक्ट ऑडियो दिख रहा होगा ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए इस वीडियो का ऑडियो अलग हो गया। अब इसको वॉइस को एडिटिंग करने से पहले आप सभी को ये वॉइस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ये ऑडियो को सेलेक्ट करने के बाद आप इसको रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर जाइए और इसको स्टूडियो जैसे आवाज़ रखना है, इसलिए मैं स्टूडियो सेलेक्ट करता हूँ। देखिए इसका आवाज़ थोड़ा स्टूडियो जैसा लग रहा होगा, और स्टूडियो जैसा लगने के लिए आप इसको आवाज़ को सेलेक्ट करिए और इसको वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर जाइए और अपने हिसाब से जितना रखना है इसको उतना बढ़ा दीजिए। जैसे मैं रख लेता हूँ 181 के करीब, 84 रखा गया। अब इसको इतना ही रहने देते हैं और अब देखिए इसका आवाज़ बढ़ गया होगा और इसका वॉइस भी क्लियर आता होगा, आप सभी को सुनाई देता होगा। उसके बाद फिर सेलेक्ट करना है और इसको अब वॉइस तो एडिटिंग हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा मोबाइल फ्रेम PNG ऐड कर देता हूं ताकि और भी प्रोफेशनल लगेगा देखने में इस वीडियो। तो मोबाइल फ्रेम PNG को ऐड करने के लिए मैं अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखा हूं, इसलिए मैं मोबाइल फ्रेम PNG सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए मैं सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं ऐड कर देता हूं। देखो ऐड हो गया। अब कितना प्रोफेशनल लग रहा है दिखने में। तो आप इसको फुल कर दीजिए, इसको फुल। पूरा वीडियो में आपको मोबाइल फ्रेम PNG है, इसलिए पूरा वीडियो में इसको सेलेक्ट कर दीजिए और देखिए आप इसको प्ले कर देते हैं कैसा लग रहा है यह। और आप इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी देखिए किस प्रकार का वॉइस आप सभी को लग रहा होगा। तो आप सभी को बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए आप सभी को ऑडियो में क्लिक करना है बगल में। और उसके बाद नो कॉपीराइट जो आप लोग डाउनलोड करके रखे होंगे, जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ, इसे मैं ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं इसको क्रॉप करता हूँ, क्रॉप कर लेता हूँ जहाँ से मुझे ये टोन लगाना है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। इसके लिए मैं इसे शुरू में रख देता हूँ, इसे क्लिक करके। देखिए हो गया। अब इसको लास्ट में से ट्रिम कर देना है, जहाँ तक मैं इसे रखना चाहता हूँ। यहाँ पर लाने के बाद इसको मैं ट्रिम, इसके बाद ट्रिम हो गया। अब मैं इसको भी एडिट कर देता हूँ। इसको वॉल्यूम में जाना है और इसका आवाज़ आप सभी को 30 के करीब रखना है। 30 या 26 में रख कर लिया। आप देखिए अब ये हो गया सेलेक्ट पूरा। तो आप देखिए इसको प्ले करके दिखा देते हैं हम सभी को। तो देखिए अब कैसा लग रहा है आप सभी को एडिटिंग करने के बाद। पूरा कंप्लीट एडिटिंग है, फर्स्ट एडिटिंग है, सेकंड एडिटिंग भी बताएंगे इस वीडियो में। और आप सभी को मोबाइल PNG आप सभी को नहीं डाउनलोड मिल रहा है तो मैं एक इसमें वीडियो बनाया हुआ हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। मोबाइल फ्रेम PNG डाउनलोड करने और अदर PNG भी डाउनलोड करने के लिए
शॉर्ट वीडियो पूरा कंप्लीट एडिटिंग होने के बाद आप सभी को एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए आप सभी को शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप सभी को 1080p भी सेलेक्ट कर सकते हैं या 720p HD भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं 720p पर भी अपलोड करता हूं वीडियो को, तो इसके लिए मैं 7 Mbps आपको रखना है। आप बेस्ट एडिटिंग के लिए 7 Mbps सेलेक्ट करिए। ज़्यादा आपको करिएगा तो उतना ही क्वालिटी रहेगा, लेकिन MB ज़्यादा बर्बाद होगा। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि 7 Mbps पर ही एक्सपोर्ट करें। मैं आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए एक्सपोर्ट हो रही है। तो यह बताइएगा कमेंट कर कि पहला एडिटिंग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो अब चलिए दूसरी एडिटिंग पर चलते हैं। यानी सेकेंड एडिटिंग के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में काइनमास्टर को ओपन करना है। उसके बाद प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। आप सभी को तीनों ऑप्शन में से आपको 9:16 रेशियो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप सभी को मीडिया फाइल में जाना है और आपको, जैसे मैं वीडियो PUBG वाले आप सभी को एडिटिंग नहीं करने आता होगा शॉर्ट वीडियो, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। जैसे गेमिंग प्ले करते होंगे शॉर्ट वीडियो में, तो आप सभी को यह शॉर्ट वीडियो देख के आप गेम प्ले वाला भी एडिटिंग कर सकते हो, या अन्य एडिटिंग आप जो भी करते हो देख लो। जैसे आप सभी को इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का एडिटिंग करते होंगे, जैसे पूरा फुल साइज़ नहीं होता होगा 9:16 रेशियो में, तो आप इसको फुल साइज़ में भी कर सकते हैं। कैसे, तो इस वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। तो इसके लिए आप सभी को इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप सभी को इसे फुल साइज़ करना है। फुल साइज़ पहले करना है, इसको फुल साइज़ करना है पूरा ऊपर तक। फुल साइज़ कर दीजिए। ऐसे करके पूरा अपना सेंटर मिला लीजिए, ऊपर तक सेंटर मिला दीजिए कि ऊपर तक मिल गया। उसके बाद सेकंड वाले, यहाँ फर्स्ट वाले में सेंटर मिला दिया, आप सेकंड वाले में क्लिक कीजिए। उसके बाद इसको भी पूरा फुल कर दीजिए। उसके बाद फाइनली हो चुका है, तो आप इसे ओके सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए फुल हो गया। अब आप इसको ब्लर करना है, इसको पूरा ब्लर करना है। ब्लर के लिए आप सभी को ये लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप सभी को ओवरले इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और बेसिक इफेक्ट पर जाना है और आपको फर्स्ट वाले इफेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करके इसको फुल साइज़ करना है। फुल साइज़ जैसे मैंने कर दिया, इसको पूरे वीडियो के लेंथ में बराबर कर देना है। देखिए जैसे मैं लेंथ कर दिया बराबर, अब देखिए पूरा ब्लर हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा आप अपना यही वीडियो को डुप्लीकेट पहले कर लीजिए। डुप्लीकेट नहीं मतलब इस पर ऐड कर दीजिए दूसरी वीडियो। जैसे आप यही वीडियो एडिटिंग किए थे, तो आप यही वीडियो को ऐड कीजिए। जैसे मैं कर देता हूँ। देखिए आप सब सिंपली कर सकते हैं गेम प्ले वाला शॉर्ट वीडियो एडिटिंग। इसके लिए देखिए ऐसे ही करना चाहिए। ये कोई भी वीडियो 9:16 रेशियो, देखिए आप सभी को कैसा लग रहा होगा। देखिए एडिटिंग पूरा वीडियो में प्ले हो रहा है। तो आप इसी पर आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। जैसे मैं और प्ले करके भी दिखा देता हूँ कैसा, देखिए प्ले हो रहा है। देखिए सभी को गेम प्ले हो रहा है। गेम प्ले हो रहा है। आप सभी को इसका म्यूजिक को पहले डिलीट कर देना है। पहला फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसको एक्सटर्नल एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर म्यूजिक आ जाएगा। इस म्यूजिक को डिलीट कर दीजिए। जैसे मैं कर दिया डिलीट करने के बाद आप सभी को प्ले करके देखना है कि वीडियो प्ले हो रही है। देखिए अब पूरा वर्क कर रही है वर्क। तो आप सभी को सेकंड वाले को भी सेलेक्ट करना है और इसको भी एक्सटर्नल ऑडियो करना है। देखिए सिलेक्ट हो गया। अब इसको प्ले करना है। देखिए अब ये वर्क हो रही है वर्क। तो आप इस ऑडियो को भी एडिट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करना है। आप इसको भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके इसको सही कर दीजिए। ओके करने के बाद आप सभी को
इसको सिलेक्ट करना है। इसका रिवॉर्ड में जाके अपना वॉइस को स्टूडियो जैसा आवाज़ करना है तो स्टूडियो पे क्लिक कर दीजिए और अपने हिसाब से कर सकते हैं और कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं अपनी आवाज़ में। तो देखिए आप इस प्रकार का पूरा हो रहा है गेम प्ले। देखिए पूरा हो रहा है, मस्त एडिटिंग हुआ है। तो ये एडिटिंग कैसा लगा कमेंट कर बताना। और आप इसको फुल एडिटिंग होने के बाद आप इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हैं। ऑडियो पर क्लिक कीजिए, इसके बाद अपना बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट करना है। जैसे मैं कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं ये सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और लास्ट में यहाँ से हमें ट्रिम करना है, यानी कट कर देना है। देखिए ट्रिम हो चुकी है। अब इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जब भी लगाते हैं तो इसका वॉइस कम कर दीजिए। वॉल्यूम में जाके इसका कम से कम 30 से कम रखना चाहिए, यानी 22-3 के करीब। तब आपका देखिए मस्त लगेगा गेम प्ले या कुछ भी एडिटिंग इस प्रकार को करते हैं तो देखिए पूरा एडिटिंग मस्त लगेगा। तो आप इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट के लिए शेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और आप इसे फुल HD या 720p पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं 720 और 7 Mbps पर ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। ज़्यादा आप करिएगा तो क्वालिटी उतना ही रहेगा और MB ज़्यादा बर्बाद होगा। इसके लिए आप सभी को 7-8 के बीच में ही Mbps के बीच में ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे फुल HD पर भी कर सकते हैं, जैसे मैं 720p पर ही एक्सपोर्ट करता हूँ। देखिए ऐसे एक्सपोर्ट करना है। तो आप भी को यह 1-2 सेकंड में से दोनों एडिटिंग में से कौन बेस्ट एडिटिंग लगा आप कमेंट कर बताना। और आपको जो भी सवाल हो आप इंस्टाग्राम पर जाके पूछ सकते हो। मेरा ID है अमित ऑर्फिन, सर्च कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर आ जाएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, वहाँ पर जाके आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके आप अपना कोई भी सवाल है तुरंत करिए और मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा इंस्टाग्राम पर। इसलिए इंस्टाग्राम पर भी जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो आप सभी को एडिटिंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपका सपोर्ट में आगे बढ़ाएगा। आपका सपोर्ट करिए, मैं न्यू यूट्यूबर हूँ। तो अगले वीडियो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।